स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इससे मान लो एक रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तब ये एक रैशनल नंबर कहलाता है। और स्टैंडर्ड रैशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लोग का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि आपका ये फॉर्म तो ये रहेगा, p बाई क्यू के ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन इस दोनों में कोई कॉमन डिवाइज़र अब नहीं बचा होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये p बाई क्यू आपस में नहीं कटना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हम बोल दिए कि 2/3 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फर्दर डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कहलाता है जब कोई भी अदर नंबर अब इन लोग को और काट कर छोटा ना कर सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ओके, तो हम लोग को यही बोला गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। तो 4 का ए नंबर क्वेश्चन या 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, -12/30। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई चीज़ को लेके आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को क्या भी बोला जाता है, GCD मीन्स ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ठीक है, व्हाट, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। और HCF क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग को HCF निकालना है किसका, 12 और 30 का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, सो वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो 12 को कौन काट देगा, 2 काटेगा। हाउ मेनी टाइम, 6 टाइम। फिर 6 को कौन काटेगा, 2 अगेन काट देगा। हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। फिर 3 को कौन करेगा, 3 1 टाइम। ठीक है, फिर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 को 2 काटेगा, कितना बार, 15 बार में। फिर 15 को 2 नहीं काट सकता है, तो इसको कौन काटेगा, 3। हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम। और फिर 5 को कौन काटेगा, 5 अलोन काट देगा इसको 1 बार में। तो हमारा आप देखोगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो निकल के आया। और 30 का क्या निकल के आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये जो दोनों में कॉमन है उसको आप एक सर्कल में डालो, लाइक दिस। ये कॉमन है दोनों में, सर्कल में डालो। और ये 3 कॉमन है दोनों में, इसको सर्कल में डालो। आप जो कॉमन हो उसी को डालना है। HCF जब निकालना हो तो ऐसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या निकल के आया, 6। मतलब HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आया है 6। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, -12/30 था। अब जो HCF आया है उससे आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब 6 30 को डिवाइड करेगा कितने बार में, तो 5 टाइम में। और जब 6 -12 को डिवाइड करेगा कितने बार में, -2 टाइम में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया होगा। फिर से समझो, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने बोले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लो। HCF निकालने का प्रोसेस क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखो, देन आफ्टर वो दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो और मल्टीप्लाई करो, तो वो उसका HCF हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करना है, आपको HCF से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, -14/49, -14 और नीचे में 49। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग को HCF लेना पड़ेगा। HCF किसका, 14 एंड 49। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 14 2 टाइम में 7। अब 7 को ऐसा कौन सा प्राइम नंबर जो काटेगा, 7 खुद, तो 7 1 टाइम में। ओके, फिर हम लोग कर लेते हैं 49 का। तो 49 किस से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। देन आफ्टर 3 से चेक कर ले, 3 से चेक करोगे तो भी नहीं कटेगा। ठीक है, और आई थिंक फिर ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से ये कट जाएगा, 7 से कितने बार में, 7 टाइम में।
और फिर 7 को 7 खुद कर देगा 1 टाइम में। ठीक है, गॉट इट। तो अगर आप देखोगे तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 7 आया। 49 का क्या निकल के आया, तो 49 का निकल के आया 7 इंटू 7। दोनों में कॉमन क्या है, बस ये कॉमन है। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7। अब आपको क्या करना है, ऊपर वालों को भी 7 से डिवाइड कीजिए और नीचे वालों को भी 7 से डिवाइड कीजिए। तो 14 को जब डिवाइड करेगा 7 तो 2 टाइम, लेकिन माइनस है तो माइनस ऑफ 2। एंड जब 49 को 7 डिवाइड करेगा तो हाँ मेन टाइम 7 टाइम, क्योंकि 7 7 जा 49। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 बाई -64। चलो थर्ड नंबर बोला है 24 बाई -64। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, HCF निकालना है। और HCF किसका, तो 24 एंड 64 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 को आप करोगे तो इसको 2 काटेगा 12 टाइम में, देन आफ्टर अगेन 2 काटेगा 6 टाइम में, देन 2 काटेगा 3 टाइम में, देन 3 काटेगा 1 टाइम में। यहाँ तक तो समझ आ गई क्या होगा। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 64, तो 64 को काटेगा 2 हाउ मेनी टाइम, इसको काटेगा 3 टाइम, इसको 2 टाइम 32 टाइम। फिर इसको 2 काट देगा हाउ मेनी टाइम, 2 काटेगा 3 को 2 1 टाइम एंड 16 टाइम। ओके, फिर 2 काटेगा इसको 8 टाइम, फिर 2 काटेगा इसको 4 टाइम, फिर 2 काटेगा इसको 2 टाइम, फिर 2 काटेगा इसको 1 टाइम। तो आपका ये निकल के आया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया, सॉरी 24 का निकल गया 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम, 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। फिर 64 का 1 2 3 4 5 6 आया आपका, 2 आया 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। और कुछ पेयर बनेगा इसमें, नहीं बनेगा। So 2 into 2 into 2, so 2 into 2 4 and 4 into 2 8। So HCF क्या निकल के आया है 8। तो हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करना होगा, तब जाके क्या निकल के आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब 8 डिवाइड करेगा 24 को तो कितने बार में, 3 टाइम। और जब 8 डिवाइड करेगा 64 को तो 8 आता, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ 64 है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप इस माइनस को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलो लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो क्या है लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास 36 एंड 63, और दोनों माइनस में है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है -36 एंड -63। आप अगर देखोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका HCF लेना पड़ेगा। और ये देखिए दोनों के पास माइनस है, तो आप इस माइनस को हटा भी सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो ये चीज़। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, HCF निकालना है किसका, 36 एंड 63 का। तो चलो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट नंबर का 36 का करेंगे, तो 36 को काटेगा कौन, 2 काट देगा हाउ मेनी टाइम, तो 2 उसको काटेगा 18 टाइम। फिर 18 को कौन काट देगा, 2 8 से, फिर 18 9 टाइम में काटेगा। फिर 9 को कौन काटेगा, 3 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम। और फिर 3 को कौन काटेगा, 3 1 टाइम। फिर हम लोग क्या करेंगे, 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 63 एक ऑड नंबर है, तो इसको 2 तो नहीं काट सकता, तो कैसे 3 काटेगा, हाँ 3 बिल्कुल काट देगा। 3 उसको काटेगा 21 टाइम। अब 21 को कौन काटेगा, 2 नहीं काट पाएगा, क्या 3 काटेगा, हाँ 3 बिल्कुल काटेगा 7 टाइम। अब 7 को कौन काटेगा, 7 को 7 इटसेल्फ काटेगा 1। सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, इट इज़ 2 2 टाइम एंड 3 2 टाइम। एंड 63 का क्या है, 3 2 टाइम एंड 7 1 टाइम, 3 2 टाइम एंड 7 1 टाइम। तो आप यहाँ देखो पेयर बना के, एक पेयर 3 का बना, फिर दूसरा पेयर भी 3 का बना, मीन्स 3 इंटू
3 विच इज़ 9। सो 9 यहाँ क्या निकल के आया HCF। अब जो HCF निकल के आया उससे हम लोग को डिवाइड करना है, उससे हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या होगा, जब 9 36 को काटेगा तो कितने बार में काटेगा, 4 टाइम में, 4 टाइम में काटेगा ना। और जब 9 किसको 63 को काट देगा तो कितने बार में काटेगा, 9 जब इसको काटेगा तो आई थिंक ये 6 बार में काट देगा, या 9 6 जा, वेट नहीं 6 टाइम में तो नहीं, इट इज़ माई फॉल्ट। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7, क्योंकि 63 को काटेगा 9 7 टाइम में, ये हमसे गलती होगा यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, ये 7 आएगा। सो 4/7 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, 2 भी समझ आ गया होगा, 3 4 भी समझ आ गया होगा। देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया है, 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, थैंक यू।